सर गुड इवनिंग सर। अभी मतलब नेट पे जो बोलते हैं ना, एक मिनिमम स्कोर टाइप का मिल जाता है कि 109 से 121 लगते हैं आईएमए के लिए, फॉर एग्जांपल। तो आपके हिसाब से, और मे बी आई मीन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आउट ऑफ द पास्ट 2-3 इयर्स, आपको क्या लगता है एक सेफ स्कोर फॉर एएफए क्या होना चाहिए? आर्यन आंसर करेगा भाई। आर्यन ने 5 बार निकाला है। ये देखो, आर्यन कभी ये फिर हिंदी नहीं किया। देखो एएफए के लिए पहली बात तो कट ऑफ की अभी से सोचो ही मत। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, कट ऑफ का क्योंकि हम सोचते हैं ना, तो पहले से ही हम अपने माइंड पे एक लिमिट लगा लेते हैं कि भाई इतना ही हम स्कोर कर सकते हैं। हमेशा अपनी चीज़ों को ना क्वेश्चन वाइज करो। जैसे तुम कोई भी पेपर दे रहे हो, जैसे तुम इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया सबसे पहले ये सोचो कि भाई मैं इसको कैसे टैकल करूँ। ठीक है। और बाकी सीडीएस में कोई सी भी एकेडमी का लिए तुम्हें कट ऑफ निकालनी है, 50% टारगेट रखो कि भाई 300 है, 300 में से अगर तुम 150 नंबर स्कोर कर ले जाओगे, एएफए का भी कट ऑफ निकलेगा, आईएमए का भी निकलेगा, आईएनए का भी, हर किसी का कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है। 150 टू 155 एएफए का कट ऑफ जाता है इस रेंज में। बट कट ऑफ की अभी से अपनी दिमाग पर कोई भी लिमिट मत लगाना, हमेशा मैक्सिमम स्कोर करने की सोचा करो कोई सा भी एग्जाम। कट ऑफ आपको कंफर्ट जोन में धकेलता है। देखिए, हम जब कट ऑफ के बारे में सोचते हैं ना, तो एक तरीके से लिमिटेशंस हम इस चीज़ पे लगाते हैं कि भाई इतना कर लिया तो काम हमारा सेफ है ना। तो जब हमने ऑटोमेटिकली पहले से मन में डिसाइड कर लिया है कि 110 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो भाई 110 में हमने ये सोच लिया कि भाई जीके में जो है हमें 50 मार्क्स स्कोर करने हैं, इंग्लिश में 60 मार्क्स स्कोर करने हैं, ये होगा 110। और इंग्लिश में मैथ्स में भी हम 20-30 मार्क्स कर लेते हैं। बिलीव मी, जितना आप टारगेट करोगे उसका आप बहुत कम कर पाओगे। मतलब यू आर सिटिंग ऑन द फैन, है ना। आप फैन सेटर बन रहे हो, वो काम नहीं चलेगा। आपको अगर 130 135 आईएमए का कट ऑफ जा रहा है, तो आपको 160 टारगेट करना पड़ेगा, 170 टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है कट ऑफ ये क्लियर हो। कट ऑफ से बेसिकली, कट ऑफ बंदे, आपने पूछा देखा होगा एग्जाम के बाद बंदों के अंदर दिमाग में आ जाता है कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितना जाएगा। पहली बात तो ये कि कट ऑफ प्रोजेक्शन करना एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। ये सबके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। लोग स्पेकुलेशंस लगाते हैं, कोई भी रैंडम नंबर दे देते हैं कि भाई इस बार पेपर डिफिकल्ट आया है, इस बार पेपर इजी आया है। पेपर का डिफिकल्ट होना, पेपर का इजी होना इंडिविजुअल पैरामीटर होता है, कलेक्टिव पैरामीटर नहीं होता। पहली बात तो ये, जो चीज मेरे लिए इजी है हो सकता है वो किसी और बंदे के लिए डिफिकल्ट हो, है कि नहीं। सीधी सी बात है। जिसने ज्यादा पढ़ाई की होगी उसके लिए वो चीज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, जिसने कम पढ़ाई की है उसके लिए डिफिकल्ट होगी। अब जो डिफिकल्ट वाला बंदा है वो तो बोलेगा भाई पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गया, और जो इसी वाला जिसको इजी लगेगा बोलेगा पेपर बहुत इजी किया। तो अपने अपने को कट ऑफ बताएं। बाकी कट ऑफ जितने भी प्रोजेक्ट किए जाते हैं तकरीबन उतने के आसपास ही रहते हैं। 105 बोल दिया तो 108 आ गया, 10 इतना आ गया, तकरीबन उसके आसपास ही घूमता रहता है। ठीक है। यूजुअली आपको उस प्रीवियस कट ऑफ को देखिए, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा भाई 110 ओटीए के लिए जा रहा है, तो भाई ठीक है 130 140 मुझे स्कोर करना है। मेरे साथ ऐसा होता था, सीडीएस देके आता था बाहर, बाहर आया है भाई, लंच वगैरह कर रहे हैं, पेपर के बीच में गैप है, बंदे डिस्कस कर रहे हैं इस बार तो जीके का पेपर बहुत हार्ड आया। ठीक है। और पेपर का तकरीबन कट ऑफ उतना ही जाता था। और जब मैं पहली बार सीडीएस देने के लिए गया था, मैं सेकंड ईयर में था, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए दिया था, क्योंकि एनडीए के जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे वो बिना किसी प्रिपरेशन के दिए थे, ओवर कॉन्फिडेंस में दिए थे, तो वो नहीं निकले। मुझे रियलिटी समझ में आई कि भाई मुझे सीडीएस निकालना है अगर मुझे फौज में जाना है। सेकंड ईयर में पहली बार सीडीएस देने के लिए दिल्ली पहुंचा, सीडीएस दिया, बिना प्रिपरेशन के दिया, बहुत बेकार गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। लगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कहीं इकोनॉमी ज्यादा लग रही, कुछ ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया। घर गया, साल भर अपना जो है नॉर्मल चीजें करी। फिर जब पहला अटेम्प्ट देना था 2015 सेकंड में अक्टूबर में, उससे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी 1-2 महीने पहले कि भाई ये पेपर है। क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किए, उनको एनालाइज किया, स्ट्रेटेजी बनाई, किसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साल 2 साल का प्रीवियस आपका ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ये सब देखा, ये सब समझा, समझ में आया कि भाई किस सब्जेक्ट को कितनी कितनी अटेंशन की जरूरत है, किसको कितना टाइम देने की जरूरत है, किस में से क्या स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए। इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल यूज करने की जरूरत भी नहीं थी। उस टाइम पे जब हमने एग्जाम दिया था 2015 2016 2017 के पास जब मैंने दिया था, उस टाइम पे कट ऑफ इतने आई नहीं जाते थे। ओडीए का कट ऑफ 78 80 चला जाता था। लेकिन उस टाइम पे रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे, रिसोर्सेज भी आपके लिमिटेड थे। मतलब मैंने तो सच बताऊं तो मैंने तो पाथ फाइंडर पढ़ के ही निकाला है। सिर्फ पाथ फाइंडर होती थी, पाथ फाइंडर में मैथ्स का सेक्शन भी रहता था, उसको करता था। मनोहर पांडे की एक बुक आती थी 14,000 प्लस क्वेश्चन की, उन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करता था, उससे मेरा सीडीएस निकला। एनसीईआरटी और बाकी सोर्सेज को तो मैंने 2021 ऑनवर्ड्स पढ़ना स्टार्ट किया है, जब मैंने आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई। उससे पहले मैंने सोर्सेज रेफर भी नहीं किए थे, क्योंकि ऐसे ही निकल जाता। ठीक है। उतने सोर्सेज हमारे पास थे भी नहीं कि भाई इंटरनेट इतना ज्यादा हो। आपको भी पता है इंटरनेट 2016 2017 ऑनवर्ड्स आया है। और डिफेंस का जो कंटेंट है वो तो आपको कोविड में ही मेजर जनरेट हुआ है। उससे पहले डिफेंस का जो कंटेंट है आर्म फोर्सेज से रिलेटेड वो इतना ज्यादा था भी नहीं, इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे। तो ये वाली चीज है। बस कट ऑफ के दिमाग में मत रखो कभी भी, वो लिमिटेशंस आपके दिमाग पे डालेगा। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कितना स्कोर करना है।